जय भीम साथियों, बहुत बड़ी दुख की बात है कि हम सभी देशवासी 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की जश्न मना रहे थे और एक तरफ बताया जा रहा था कि इसी के दिन 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान भारत देश में लागू किया गया था, अपनाया गया था और हम सभी लोग एक ओर बाबा साहब को नमन कर रहे थे और दूसरी ओर पंजाब के अमृतसर में बाबा साहब की प्रतिमा मूर्ति लगाई हुई है। उस पर एक व्यक्ति असामाजिक तत्व के पाखंडवादी मनवादी विचारधारा के व्यक्ति आता है और मूर्ति पर चढ़कर हथौड़ा मार लगता है, तोड़ने के प्रयास करता है, खंडित करता है और उस पर लगे संविधान की प्रतिलिपियां को जलाता है, जलाने की कोशिश करता है। साथियों, यह बहुत बड़ी घटना है, हृदय को दहलाने वाली घटना है, हृदय में चोट पहुंचाने वाली घटना है। साथियों, उन बाबा साहब को अपमान करता है जो बाबा साहब हम सभी देशवासी के लिए गरीब, वंचित, किसान, दलित, आदिवासी एवं सभी जाति व धर्म के महिलाओं को मुक्तिदाता हैं, मसीहा हैं। उन व्यक्तियों का अपमान किया गया है, यानी हम सभी देशवासियों को अपमान किया गया है, हम सभी बहुजनों को अपमान किया गया है। साथियों, पंजाब में आम आदमी पार्टी का सरकार है और आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष केजरीवाल जी हैं और केजरीवाल जी अपने आप को अम्बेडकरवादी बताते हैं, लेकिन ये सर्वसभी झूठ है। आम आदमी पार्टी भी एक बीजेपी और कांग्रेस के भांति हम सभी दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों को शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल भी बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी का ही एक कोई टीम है। साथियों, ये किसी छुपा नहीं है कि केजरीवाल जी ने राजेंद्र पाल गौतम जी को किस प्रकार इस्तीफा देने पर विवश किया था। साथियों, इस पर आपका क्या कहना है, आप विचार कीजिए और राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों, अभी भी समय है जागने का, जाग जाइए और हम सभी अपने एकजुट होइए और अपने समाज के लिए कार्य कीजिए। साथियों, हम सभी का यदि कोई मसीहा और हमारा साथ देने वाला, रक्षा करने वाला पार्टी है तो वो पार्टी है माननीय कांशीराम जी और बहन जी के द्वारा बनाया हुआ बहुजन समाज पार्टी। साथियों, अभी भी समय है, हम लोग जाग जाइए और अपने ही पार्टी के अंतर्गत काम कीजिए, अपने समाज की रक्षा कीजिए और इसे बचने की कोशिश कीजिए। साथियों, ये हमारा शोषण ही शोषण चालू हो रहा है। साथियों, यह पहली घटना नहीं है, ये कहीं मूछें रखने पर मार दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने पर मार दिया जाता है, कोई अच्छे कपड़े पहनने पर मार दिया जाता है, तो कहीं बरात निकालने पर मार दिया जाता है। साथियों, हमारे देश में चारों ओर कहीं न कहीं रोज कुछ न कुछ घटनाएं हम सभी बहुजन दलितों को शोषण किया ही जा रहा है। साथियों, इससे बचने का उपाय हम लोग को अपनाना होगा। साथियों, इसके लिए हम सभी को एकजुट होना होगा और मुंहतोड़ जवाब देना होगा। साथियों, यदि हम सभी देशवासी एकजुट हो जाए तो हमारा शोषण होना बंद हो जाएगा, हमारा शोषण कोई नहीं कर पाएगा। साथियों, हमारे नायक, बहुजन नायक छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर संघर्ष कर रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारा कोई विशेष फायदा नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम सभी को एकजुट होना बहुत जरूरी है। साथियों, हम सभी का एकजुट होना बहुत जरूरी है। यदि हम सभी बहुजन समाज पार्टी के नायक, जितने भी बहुजन समाज हैं, सभी एकजुट हो जाएं, जितने भी पार्टियां हैं, हम सभी एक ही ध्वज के नीचे काम करेंगे तो हमारा शोषण नहीं हो पाएगा, न कोई कर पाएगा। साथियों, अभी भी समय है हमें जगने का। कुछ हमारे लोग हैं जो अपना बताकर शोषण कर रहे हैं, हमारे नाम पर शोषण कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई काम नहीं आते हैं। न बीजेपी हमारे साथ देते हैं, न कांग्रेस, न आम आदमी पार्टियां, वगैरह वगैरह के लोग आते हैं और अपना बताकर वोट ले लेते हैं, लेकिन हमारा कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए अभी भी समय है जागने का। जागिए दोस्तों और माननीय बहन कुमारी जी के पीछे आने की कोशिश कीजिए। हमारे देश में आज भी भारतीय राजनीति में बहुजन समाज के हित के लिए बहन कुमारी मायावती से कोई आगे नहीं है, सब उनसे पीछे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जितने भी संगठन में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर वो सभी एक साथ मिल जाएं और बहुजन समाज पार्टी के ध्वज के नीचे काम करें, उन पार्टियों के पीछे काम करें तो हमारा भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अभी भी समय है दोस्तों, एक हो जाइए और बहुजन समाज पार्टी के ध्वज के नीचे काम कीजिए, उन्हीं के मार्गदर्शन पर काम कीजिए। बहन कुमारी मायावती हम लोगों के लिए बहुत बड़े महान नायिका हैं, उनके मार्गदर्शन पर यदि हम लोग काम करेंगे तो हमारा शोषण होना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कोई हमारा शोषण नहीं कर पाएगा। साथियों, हम
देश में 85% है और 15% वाले लोग हमारे पर राज कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारा शोषण 15% वाले लोग कर रहे हैं 85% को। हम 85% होते हुए भी शोषण हो रहे हैं। साथियों, अभी भी जगने का समय है। यदि हम जग जाएंगे, हम 80-85% हैं, तो यदि हम एक हो जाएंगे तो उन लोग हमारा शोषण नहीं कर पाएंगे। साथियों, इसलिए हम लोगों को जगना बहुत जरूरी है। साथियों, अब बहुत हो चुका है। अब हम लोगों को शोषण नहीं करवाना है और एकजुट होने का कोशिश करना है। साथियों, जितना हो सके संपर्क में लोग हैं, सबको एकजुट होने की सलाह दें। कोशिश करें अपने नायक महानायक को एक साथ रहने की कोशिश करें, एक ही ध्वज के पीछे काम करने की कोशिश करें, किसी के बहकावे में न जाएं, लालच में न पड़े। साथियों, हमारे हित के लिए कौन है नहीं है, इस पर भारी भांति विचार कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए कि हमारे देश में कौन सा पार्टी है जो हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे समर्थन के लिए काम कर रहा है, हमारे लिए आवाज उठा रहा है। साथ ही इस पर विचार कीजिए, सोचिए। समय निकलते जा रहा है और हम दिन पर दिन हमारे समाज के ऊपर शोषण हो रहा है। इसलिए हम सभी को एक होना है। साथियों, बाबा साहब को दिया हुआ सूत्र शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, ये फॉर्मूला हम लोग सभी अपने बहुजनों में लागू कर ले तो हमारा शोषण कोई नहीं कर पाएगा। साथियों, हम शिक्षित हो चुके हैं, अब कुछ लोग संगठित भी होते हैं, लेकिन अलग अलग टुकड़ों में बंटकर काम करते हैं। हमें कोशिश करना है कि एक ही पार्टी, एक ही संगठन के पीछे काम करे, एक ही की कोशिश करे और हम लोग बांटने की कोशिश ना करें, एक होने की कोशिश करें। साथियों, मनवादी विचारधारा के लोग हमें बांटने की कोशिश करता है और टुकड़े विभाजित करता है, लालच देकर, पैसे देकर या तन मन से। हम सभी को कोशिश करना है कि एक ही ध्वज के नीचे काम करें, बाबा साहब के मार्गदर्शन के पीछे काम करें। साथियों, हमारा दिया हुआ संविधान है बाबा साहब का, उनको बचाने की कोशिश करें। साथियों, संविधान जब तक है तब तक हम लोग सुरक्षित है। साथियों, संविधान यदि नहीं है तो हम लोग समझिए तो सुरक्षित नहीं है। साथियों, इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि देश में जितने भी संगठन है बहुजनों का, सभी एकजुट हो जाए और एक ही संगठन के पीछे काम करें। और साथियों, यदि हमारे देश में जितने भी संगठन हैं, जितने भी बहुजन समाज के हित के लिए संगठन बनाया गया है, यदि सब एक हो जाएंगे तो हमारा शोषण नहीं होगा। मैं आप सभी संगठन के लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि आप लोग चाहते हैं कि बहुजनों का भला हो, हम सभी गरीब मजदूरों का भला हो, तो आप लोग एक होने की कोशिश करें, अपने अपने घमंड में न रहें और अपने आप को महान न समझें। क्योंकि हम लोग ये भाली भांति जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी से आगे आप लोग कोई नहीं है। बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं, महानेता है, कोई भी बहन कुमारी मायावती जी से आगे नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग बहन कुमारी मायावती जी के मार्गदर्शन के अनुसार काम करें और उनके पीछे काम करें। और मैं विनती करता हूं कि आप लोग, अभी भी समय हम लोग का बचा हुआ है, शोषण होने से यदि हम लोग को बचाना चाहते हैं, हम सभी के आप लोग यदि भला चाहते हैं तो एक हो जाइए और एक होकर संघर्ष कीजिए और हमारा न्याय दिलाने की कोशिश कीजिए। जो शोषण हो रहा है बंद करवाइए। मैं ये निवेदन करता हूं, जितने भी संगठन के कार्यकर्ता हैं, संचालन करता है, सभी एक हो जाएं और हमारा जो शोषण हो रहा है उस पर रोक लगाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।